रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं तारिक मजीद। एक्सरसाइज हमने 2.3 कंप्लीट कर ली थी। 9th मैथ की 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। और 2.4 एक्सरसाइज में तकरीबन 8 क्वेश्चन हैं। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन आसान है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके पहले 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन में बेसिकली हमने करना क्या है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये करना है कि जो हमें सवाल दिए गए हैं लॉग की फॉर्म में, हमने उनको एक्सप्रेस उनको सिंप्लीफाइड करना है और सिंप्लीफाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा उस आंसर में हमारे पास लॉग की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इतना हमने उसको सिंप्लीफाइड करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उनमें जो सवाल हैं कभी किसी में 2 बार लॉग आ रहा है तो कभी किसी में 3 बार लॉग आ रहा है, किसी में 4 बार लॉग आ रहा है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। और ये हम करेंगे बाय यूजिंग द पावर। जो हम इसके लॉगरिथम के फार्मूले और जो रूल्स देखे हैं उनको इस्तेमाल करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन सवालात को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें हमने क्या करना है हमें एक सवाल दिया गया है, हमें इसको एवेल्युएट करना है। मीन हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू फाइंड करनी है और एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास लॉग भी ना हो। ठीक है, तो हम रूल्स इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखें, हमने एक रूल देखा था, वो इस तरह से था कि लॉग, अगर आपके पास आ रहा है log x विद बेस a माइनस log y विद बेस a, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक log में log x ओवर y विद बेस a। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास ये सिनेरियो है, तो हम इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे log 18 ओवर 9 विद बेस 2। ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप जानते हैं 9 का पहाड़ा इस पर 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2 विद बेस 2। ठीक है ना। एक और रूल हमने देखा था जिसमें हमने बेस रूल उसको बोला था, और वो था इस तरह से कि log x ओवर y। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x विद बेस a ओवर log y विद बेस a। ठीक है ना। तो इसको हम इसी रूल के हिसाब से इस तरह से लिखते हैं log 2 ओवर, इसके हिसाब से log 2, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एट दी एंड आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 2 रूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं। एक जो उसको माइनस वाला है जब जो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा रूल जो हमारे पास है बेस रूल हमने इस्तेमाल किया है और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। देखें, इसमें भी बिल्कुल वही सिनेरियो है। हमारे पास 2 log आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये log 64 ओवर 2 विद बेस 2। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके ऊपर कितनी बार पढ़ा जाएगा, 32 बार। तो ये हो जाएगा log 32 विद बेस 2। ठीक हो गया। अब हम जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, इसके ऊपर हम रूल इस्तेमाल करेंगे, बेस रूल। जब बेस रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा log 32 डिवाइडेड बाई log 2। ठीक हो गया। ये जो 32 है, अब 32 को आप लिख सकते हैं log 32 डिवाइडेड बाई log 2, ये हमारे पास है। तो 32 को आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई log 2। ठीक हो गया। यहां से हम इसको साफ कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, इसको आप पावर रूल के हिसाब से लिख सकते हैं 5 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। तो ये log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, 5। तो ये 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। हम सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें 1/3 log 8 विद बेस 3। तो हम इसको पावर रूल इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर।
1/3 log, इसको आप 8 3 माइनस log 18 विद बेस 3, ठीक है। अब इसको आप 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये जो 1/3 है इसको आप पहले ले आए, ठीक है ना, पावर रूल के हिसाब से। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर आपके पास x की पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं n log x, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिवर्स भी जा सकती है, पावर वापस भी जा सकती है, मीन्स आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं log 2 की पावर 3 बेस 3, और इसकी पावर ऊपर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस log 18 विद बेस 3, ठीक हो गया। अब ये जो होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे पास बच जाएगा log 2 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3, ये चीज बच जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको इस तरह से करते हैं, ये हमारे पास माइनस वाला रूल जो होगा डिवाइड वाला लगेगा, तो ये हो जाएगा log, ऊपर जहां पर क्या आ जाएगा 2/18 विद बेस 3, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बेस 3 हो जाएगी, और यहां पर बच जाएगा 1/9, ठीक है। अब आप 1/9 को आप इसको इस तरह से लिखें log 3, 1/9 को लिखें 3 की पावर 2, इसको आप इस तरह से लिख दें, ठीक है। तो इसको आप इधर ही रहने दें, इसके ऊपर, ठीक है। अब पावर को आप ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये log 3 की पावर -2, इस तरह से बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम इसको बेस रूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय log 3, ठीक हो गया। -2 को पहले ले आए, -2 log 3 डिवाइडेड बाय log 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखें, इसमें सबसे पहले आप इसको पावर रूल के हिसाब से इस 2 को इसके ऊपर ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 25, ठीक है। अब 2 की पावर 2 आप जानते हैं कितना होता है, ये हो जाएगा log 4 प्लस log 25, ठीक है। अब ये आपस में जमा हो रहे हैं तो पावर रूल सॉरी प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये सिंपल एक log में आ जाएगा log 4 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा log 100। हमने इसको कर लिया log 100, तो जब log 100 से आगे हम इसको करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखें, हम इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, लिख सकते हैं ना 100 को, और ये हो जाएगा 2 log 10, और आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 10 इज इक्वल टू 1, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log 10, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 1/3 log 64 विद बेस 4, और 2 log 25 विद बेस 5, ठीक है। देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी पावर्स को इसके ऊपर ले आते हैं, इसकी पावर को भी इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले इसके कोएफिशिएंट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 64 की पावर हो जाएगी 1/3 विद बेस 4 प्लस log 25 की पावर हो जाएगी 2 विद बेस 5, ठीक है। 64 जो होता है वो आप जानते हैं 4 की पावर 3 होता है, आप इसको लिखें 4 की पावर 3 की पावर
1/3 विद बेस 4 प्लस, अब इसको लिखें log, ये जो आपके पास है 625 हो जाएगा विद बेस 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या सिनेरियो है, अब ये होगा कि इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया है हमारे पास log 4 विद बेस 4 प्लस, अब आप इसको लिखें 5 की पावर 5 होता है जो 5 की पावर 5 जो होता है वो होता है 625। ठीक है, अब इसको लिखें log 5 की पावर 4 विद बेस 5। आई थिंक मैंने यहाँ पर लिखा 4 है और 5 बोला है, बेसिकली क्या है log 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसके ऊपर आप बेस रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा log 4 ओवर log 4 प्लस, अब इसमें देखें 4 को आप पहले ले आए, 4 को पहले ले आए तो क्या सिनेरियो बन जाएगा log 5 विद बेस 5। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 1 प्लस 4, इसके ऊपर फिर आप बेस रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा log 5 और log 5। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हम इस पार्ट को ऐसे रहने देते हैं फिलहाल, और इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 12 विद बेस 3, इसको आप ऐसे रहने दें। अब ये जो log 0.25 है, 0.25 बेसिकली क्या हो जाएगा 25 ओवर 100, और इसके ऊपर पहाड़ा लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1/4, 25 का पहाड़ा इस पर एक बार और इसके ऊपर 4 बार, तो हम इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके log 1/4 विद बेस 3। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बेस भी दोनों की क्या है, सॉरी ऐड हो रहे हैं, और बेस भी क्या है दोनों की सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं विद 1 log 3 12 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या सीन बन जाएगा हमारे पास log 3 विद बेस 3, आप इसके ऊपर बेस रूल इस्तेमाल करें, जब बेस रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा log 3 ओवर log 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 1, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 1 आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास तकरीबन 3-4 इसके सवाल हैं, उनमें हमने क्या करना है, हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने एक ऐसा आंसर फाइंड किया जिसमें लॉग भी नहीं था, हमने बिल्कुल उसको सिंप्लीफाइड कर दिया। अब इसमें देखें, सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये जो इनके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं पहले, ठीक है ना, जो इनको हम खत्म करेंगे पावर रूट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा log 25 पावर हो जाएगी 1/2 प्लस log 3 इसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब 25 आप जानते हैं 5 की पावर 2 होता है, 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा log 9। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा log 5 प्लस log 9। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें आप, log 5 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट विल बी इक्वल टू log 45। ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, माइनस हो रहे हैं तो इसको हम डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, तो हो जाएगा log 9 ओवर 1/3, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसको ऊपर ले आए 3 को, हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू log 27। ये हमारे पास log 27 आंसर आ जाएगा जी। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास क्या है सीन है, सबसे पहले हम पावर रूल के हिसाब से इनकी जो पावर है इसको नीचे ले आते हैं, तो ये जाएगा 2 log b विद बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 विद बेस a। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप बेस रूल इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर बेस रूल इस्तेमाल करें, ये 2 ये हो जाएगा log b बटा log
5 मल्टीप्लाई बाई 3 log 5 बटा log a। ठीक हो गया। अब ये log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b लिखना था मैंने, 6 लिख दिया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा, 6 log b बटा log a। आप इसको लिख सकते हैं 6 log b विद बेस a। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखें, इसमें हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा log x की पावर 2 बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। ठीक है, अब ये देखें बेस एक है और आपस में क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहे हैं, तो ये एक log में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log x की 2 y विद बेस 3। ये इसका आंसर है। इनको देखें, इसमें हमारे पास बेस सब log में बेस एक जैसी आ रही है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम पावर फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल है, क्या हो जाएगा log x की पावर 4 विद बेस 5, और जो प्लस वाला हम इसके साथ लिख देते हैं, प्लस log z विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5। ठीक है ना, आप जानते हैं जो जमा हो रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई z डिवाइडेड बाई 5 माइनस log 5 विद बेस log y विद बेस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, x की 4 z डिवाइडेड बाई y विद बेस 5। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आंसर में नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसको पावर फॉर्म में लिखें इन सबको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। अब इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, ln a स्क्वायर b3 माइनस ln c की पावर 4, और अब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दें आप, ln a स्क्वायर b3 डिवाइडेड बाय c की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि फिर ये आपका बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो भी, फिर आप देखते भी नहीं हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।